हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम गुरु। आज हम करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का अगला टॉपिक। हमने पिछले टॉपिक में किया हुआ था लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और आज करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी और केसी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट करो, है ना, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। मैं आपको रिवाइज कर दूं थोड़ा सा। तो केपी और केसी, केपी क्या होता है हमारे पास, देखो मैं यहां जैसे आपको बता दूं। देखो जो केपी है, केपी और केसी के बीच में जो केपी है हमारे पास, ये क्या होता है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of partial pressure, in terms of partial pressure, ओके। पार्शियल प्रेशर की टर्म में इसको हम केपी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इन टर्म्स, और केसी जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, इक्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट in terms of molar concentration, okay, in terms of molar concentration, in terms of molar concentration। तो इसी रिलेशन को आपको ये ड्राइव करने के लिए आता है, क्वेश्चन आता है इसका, ड्राइव द रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी के बीच में आपने रिलेशन जो फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर, पीछे किया हुआ है हमने, लेट अस कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमने लेना है। देखो जैसे ए प्लस बी बी, दिस गिव्स सी सी प्लस डी डी, ओके। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास। ए कैपिटल बी सी और डी, दीज आर द रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है हमारे पास। और ए बी और सी एंड डी स्मॉल में जो है ये क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये मैंने पीछे किया हुआ था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आता है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दीज ए एंड बी। और इक्वल टू में हम क्या करते हैं, देखो KF e रेज पावर a, इसकी कंसंट्रेशन, और v रेज टू पावर b, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a रेज पावर a एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर b आ जाता है, ओके। दिस इज द RF क्या जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एज सच देखो ऐसे ही हमारे पास देखो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, KB इज इक्वल टू, देखो KB इनटू C रेज पावर C और D रेज पावर क्या आ जाता है हमारे पास, D आ जाता है, ठीक है। यहां से ही आपने देखो KC की वैल्यू फाइंड आउट की हुई थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। आपने यहां पे हमने क्या किया होता, देखो एट इक्विलिब्रियम के RF इज इक्वल टू RB किया था ना, किया था हमने ये ऐसे करके। तो यहां से हमने KC की वैल्यू फाइंड आउट की हुई थी। तो KC की जो वैल्यू आई हुई थी, ये चीज मैंने आपको रिवाइज करवाई लॉ ऑफ मास एक्शन से। इसको लिखने की आपको इस रिलेशनशिप में जरूरत नहीं है, आपने यहां पे सिंपल लिखना है। देखो हियर इस रिएक्शंस के लिए डायरेक्ट लिख देंगे हियर KC, या सिंपल लिखो, देखो as we know डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। KC इज इक्वल टू, KC किसके इक्वल आ जाता है, C रेज पावर C इंटू D रेज पावर D, और डिवाइडेड बाई A रेज पावर A और V रेज पावर B, ये आ जाता है, ठीक है।
और के एज सच ही हमारे पास देखो एंड के पी की जो वैल्यू आएगी, ये जो मैंने बताया आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर में Kp इज इक्वल टू, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ Pc, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, और यहाँ पे ये Pc जो है ये क्या आ जाती है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ C कंपोनेंट रेज टू पावर C, और पार्शियल कंपोनेंट ऑफ D कंपोनेंट रेज टू पावर D, और Pa रेज टू पावर क्या आ जाएगा A, और सिंपल ब्रैकेट में ही PV रेज टू पावर B। ओके, तो ये आ जाता है हमारे पास Kc एंड Kp। इसके बाद देखो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, एज वी नो, यहां पे लिख देना आपने, देखो एज वी नो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, Pv इज इक्वल टू nRT, ओके। Pv इज इक्वल टू क्या आ जाता है, nRT। मैं यदि इसको रीअरेंज करूं, देखो कैसे किया मैंने रीअरेंज, n ओवर v, ठीक है, ये n और ये v इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, RT ओवर P आ जाता है, ओके। सॉरी, क्या आ जाएगा, P ओवर RT आएगा, P ओवर RT। N और V जो होती है हमारे पास, दिस N क्या है हमारे पास, देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स, ओके, और V क्या है, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, किसके इक्वल आ जाता है ये, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कंसंट्रेशन। तो यहां पे मैं यदि बोलूं तो ये NV, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे पास, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन है, ये मोलर कंसंट्रेशन, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, N ओवर V। तो यहां से हमारे पास देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब N ओवर V जो है ये क्या आ जाता है हमारे पास, P ओवर RT, ठीक है। यदि हम इसको इस वे में भी कर सकते हैं, या हम P इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, देखो P इज इक्वल टू, यहां से ये ऐसे करके भी कर लेंगे, मतलब N ओवर V, Kc इज इक्वल टू दिस, ऐसे करके भी आ जाएगा। यदि हम इसको ऐसे नहीं अरेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू N ओवर V RT, ओके। तो ये P क्या आ जाता है हमारे पास, मैंने C ले ली कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह क्या ले लिया मैंने, C कंसंट्रेशन। तो P इज इक्वल टू C RT, ओके। हियर C इज कंसंट्रेशन, C क्या आ जाती है हमारे पास, कंसंट्रेशन है, C कंसंट्रेशन है हमारे पास, ओके। तो C का कंसंट्रेशन आ गया हमारे पास, तो यहां पे जो मोलर कंसंट्रेशन है C, P की वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, देखो मतलब यहाँ पे यदि हम PA एज सच, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, PA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ART, ठीक है। A की, C मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, A है तो C की कंसंट्रेशन दी हमने, जो PV है ये किसके इक्वल आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BRT, एंड PC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CRT, एंड PD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ DRT, ओके। इसको मैं मिटा देता हूं, देखो, एंड यहां से आगे को क्या आ जाता है, पुट दीज वैल्यूज, अब देखो P, C, PD, PA, PB, यहां पे जाके हमने पुट कर देना है, पुट दीज वैल्यूज इन Kp, ओके। Kp में यदि हमने पुट कर देना है इस वैल्यूज को, तो क्या आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू
ध्यान से, Kp, दिस इज Kp, ओके। Pc की वैल्यू क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, RT। देखो ये ब्रैकेट है हमारे पास, इस ब्रैकेट को सिंपल ब्रैकेट में ले लेना है, रेज टू पावर क्या आ जाएगा? C। मैंने ओनली Pc की वैल्यू ये पुट की यहां पे जाके, Pc, ये देखो ये ब्रैकेट ऑलरेडी है हमारे पास, तो C और PD ये क्या जाता है? DRT रेज टू पावर D, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? A रेज पावर ART रेज टू पावर A, और सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेंगे, ये सिंपल ब्रैकेट लेंगे, V मोलर कंसंट्रेशन ऑफ VRT रेज टू पावर V। ये आ गई Kp की वैल्यू, ओके। अब हम क्या करेंगे? देखो C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ V, इसको हम अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ओके। Kp इज इक्वल टू, फर्दर क्या आ जाएगा हमारे पास? Kp इज इक्वल टू C रेज पावर C, ठीक है, C रेज पावर C आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रेज पावर D डिवाइडेड बाई A रेज पावर A, ये भी लिख लेगा, ओके। और V रेज पावर क्या आ जाएगा हमारे पास? V इनटू, देखो इनटू यहां पे क्या है हमारे पास? RT रेज टू पावर C, यहां पे भी क्या है? RT रह गया, RT रेज टू पावर D, और यहां पे RT रेज टू पावर A और RT रेज टू पावर V, ओके। ये जो टर्म है हमारे पास, देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc, ये देखो ये बोल पूरे की पूरी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है पूरे की पूरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc। क्यों ना हम इसको Kc में कन्वर्ट कर दें, तो Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? Kc इनटू, ये बेस सेम है हमारे पास RT, जब देखो बेस हमारे पास सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा? RT रेज टू पावर C प्लस D डिवाइडेड बाई, यहां पे भी बेस सेम है, यहां पे भी बेस सेम है, तो RT रेज टू पावर क्या आ जाएगा? A प्लस V, ओके। अब डिवाइड में यदि हमारे पास देखो RT और RT ये बेस सेम है, RT दिस इज द बेस क्या है हमारे पास? सेम है, तो हम क्या करेंगे? देखो पावरों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो करिए जरा, ये क्या जाएगा? Kc, यहां पे RT देखो बेस सेम है, तो हम क्या लिखेंगे अब? C प्लस D माइनस A प्लस V, ओके। C D A B जो है, दीज आर द मोलर कंसंट्रेशन, ये क्या आती है? मोलर कंसंट्रेशन आती है C प्लस D प्लस A, ओके। अब इस रिएक्शन पे जाओ, यहां पे इस रिएक्शन में यदि आपको चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, ये माना ये रिएक्टेंट देखो ये सारे के सारे किसमें है? गैसेस स्टेट में है, तो यदि ये गैसेस स्टेट में है तो फिर मैं यहां पे अलग से बता रहा हूं, देखो इस रिएक्शंस के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू, डेल्टा Ng क्या है हमारे पास? चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, गैसियस मोल्स में चेंज कितनी आएगी? चेंज कैसे लिखते हैं हम? देखो ये किसके इक्वल होती है? Np माइनस Nr के इक्वल होती है, मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो डेल्टा Ng जो है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास? C प्लस D, ठीक है, ये C प्लस D आया स्मॉल, और ये A स्मॉल और V माइनस क्या जाएगा? A प्लस V। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि C प्लस D और A प्लस V इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी? देखो हमारे पास डेल्टा Ng के बराबर आ जाएगी, तो ये क्या लिखेंगे आप? डेल्टा Ng, ओके। तो डेल्टा Ng किसके इक्वल आ गया? C प्लस D माइनस A प्लस V, दिस इज द चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, ये पॉइंट नोट करना है आपने। तो एंड में रिलेशन क्या आएगा हमारे पास? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा Ng, ओके। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc,
ओके, यदि हम केसी को इस साइड ले लेते हैं तो केपी उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, दिस इज रिलेशन। मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, हमको कंसीडर करना पड़ेगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन ए ए बी बी और सी सी एंड डी डी, है ना। इसमें इक्विलिब्रियम पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, देखो एट इक्विलिब्रियम पे, है ना, एट इक्विलिब्रियम पे ये रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम पे ही केसी की वैल्यू ये आपको नोट करनी पड़ेगी, केपी की वैल्यू ये आ जाती है। फर्दर पीबी इज इक्वल टू एनआरटी है, पी यहाँ पे रखा, बी मैंने इस साइड ले लिया, एन ओवर बी मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो एन ओवर बी है दिस इज द क्या आ जाती है हमारे पास कंसंट्रेशन, सी के इक्वल आ जाता है सी आर टी, पी जो है वो सी आर टी के इक्वल आ जाता है। यदि हमने पी ए लिखना है तो ए की मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे, बी लेंगे तो बी की कंसंट्रेशन लिखेंगे, ये सी जो है ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पुट करके यहाँ पे सी रेज पावर सी, डी रेज पावर डी, ए रेज पावर ए, बी रेज पावर बी ये अलग कर दिया, और आर टी का जो ये पोर्शन है ये आर टी रेज पावर सी डी एंड दिस ये अलग कर दिया। यहाँ पे ये बेस सेम है तो सी प्लस डी, और ये यहाँ पे आर टी ए प्लस बी। ओके, आप दोबारा से थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके भी दोबारा से सुन सकते हैं इसको। ओके, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास केपी और केसी के बीच में रिलेशन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट जो करेंगे इसको, इसमें नेक्स्ट करेंगे हम केपी और केसी से रिलेटेड इसके यूनिट्स फॉर केपी एंड केसी। ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे इसको। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी, यूनिट्स फॉर केपी एंड केसी। ओके बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इसके यूनिट्स पूछ देते हैं किसी रिएक्शंस में, जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे। तो मैं देखो एक दो एग्जांपल देके भी आपको बताऊंगा। फर्स्ट इसमें ए पॉइंट लिखना है, देखो कि केपी और केसी डायरेक्ट लिखो, देखो केपी एंड केसी, केपी एंड केसी हैज नो यूनिट, केसी एंड केपी हैव नो यूनिट if delta Ng is equal to 0। यदि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो हमारे पास केपी और केसी के कोई भी यूनिट नहीं होंगे। ठीक है, केपी एंड केसी हैव नो यूनिट इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। डेल्टा Ng यदि हमारे पास 0 होगा, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, देखो सारे का सारा रेज टू पावर केपी और केसी, देखो केपी इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, केसी आर टी ऐसे करके आता है ना, आर टी डेल्टा Ng। ओके, अब यदि डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, मतलब रेज टू पावर एवरीथिंग रेज टू पावर 0 कांस्टेंट 1। ठीक है, तो इसके यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे, केपी और केसी के यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे 0। मतलब केपी एंड केसी हैज नो यूनिट इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। और वी पॉइंट पे आपने क्या लिखना है, देखो इफ डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन, ठीक है, हम ग्रेटर देन 0, और हम ऐसे करके भी लिखेंगे, देखो डेल्टा Ng इज लेस देन 0, देन केपी के यूनिट्स जो होंगे वो क्या होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेंगे हम एटीएम रेज टू पावर डेल्टा Ng जो भी आएगा, और केसी के जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, जो केसी है हमारे पास इसके यूनिट क्या होंगे, मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर डेल्टा Ng। ठीक है, अब मैं यदि देखो ये N2 गैसियस स्टेट में है प्लस 3H2 गैसियस स्टेट में है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है 2NH3 एमोनिया है। ठीक है, इसके लिए आपने क्या फाइंड आउट करना होता है, देखो
डेल्टा एन जी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो, एनपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एनपी माइनस एनआर, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये भी गैस में ही है, ओनली आपने गैस के ही लेने हैं, सॉलिड और लिक्विड में नहीं लेने हैं, ठीक है, ओनली गैसेस मोल्स के केस में लेना है ये, ठीक है। तो डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा देखो हमारे पास, यहाँ पे 2, ठीक है, 2 माइनस देखो यहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेड कितना आ जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो विच इज इक्वल टू -2, ओके। तो इसमें केपी के यूनिट क्या आ जाएंगे देखो, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस क्या आ जाएगा, रेज़ टू पावर -2, एंड केसी के यूनिट क्या आ जाएंगे देखो, मोल लीटर इनवर्स और -2, ओके। इसको आप कैसे लिख सकते हैं देखो, मोल -2 लीटर -3, ओके, लीटर रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये ऐसे करके ये क्या आ जाते हैं, इसके यूनिट्स आ जाते हैं, और डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 है तो हैव नो यूनिट, ओके। एक और पॉइंट से देखो, आपको क्वेश्चंस में आता है, इसमें आपने एक दो चीजें और लिखनी है देखो, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 then kp is equal to kc, kp किसके इक्वल आ जाएगा, kc के इक्वल आ जाएगा। सेकंड पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, ठीक है, डेल्टा एन जी क्या आ जाता है, लेस देन 0, देन मतलब देखो एवरीथिंग, ये क्या आ जाएगा देखो हमारे पास, ये 0, तो ये क्या आ जाएगा 1, मतलब RT रेज़ टू पावर 0, तो ये क्या आ जाएगा 1। अब यदि डेल्टा एन जी लेस देन होगा तो आपने क्या लिखना है देखो, Kp इज लेस देन Kc, ये याद रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे क्या लिखेंगे, इफ डेल्टा एन जी is greater than 0 then Kp greater than Kc। अब आपको देखो एक मैं यदि रिएक्शंस दूं देखो, ये है हमारे पास देखो SO2 plus O2 this gives the SO3, ठीक है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट है, ये भी गैसियस स्टेट है। इसकी यदि हम ये करेंगे देखो, बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, 2 3 6, और यहां पे भी क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट क्या करना है देखो, आपको इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन, ओके, कि ए ऑप्शन देके रखी होगी देखो, Kp इज इक्वल टू Kc, बी ऑप्शन देके रखी होगी Kp इज ग्रेटर देन लेस देन Kc, सी ऑप्शन देके रखी होगी Kp इज ग्रेटर देन Kc, ठीक है, और डी ऑप्शन वन ऑफ दीज ऐसे करके देके रखा होगा, ठीक है। तो आपने ये जो ऑप्शन करनी है देखो, ये मैंने आपको ये ट्रिक्स दे दिया कि यहां से आपने क्या फाइंड आउट करना है देखो, डेल्टा एन जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल्टा एन जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस देखो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस ये 2 और ये क्या जाएगा 1 3, ये क्या जाएगा -1। तो डेल्टा एन जी जो है वो क्या है यहाँ पे, लेस देन 0। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आई, -1 आई, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 आने की वजह से क्या आ गया, डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 आई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डेल्टा ये Kp, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, Kp इज लेस देन Kc, ओके। तो ये आपने कंपटीशन लेवल के लिए करने हैं, और बीच में इसके और भी एग्जांपल करेंगे, अभी देखते हैं और एग्जांपल्स इसके, और इसकी नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी करेंगे हम, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे रिएक्शंस में हम रिवर्सिबल रिएक्शंस में इनको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ
के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज है। इसमें ही फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, देखो व्हेन द इक्वेशन इज रिवर्स्ड, यदि कोई इक्वेशन रिवर्स हो रही है देन द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1/k। नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 1/k आएगा। देखिए यदि हम देखो N2 प्लस ये H2 कर रहे हैं हम 3 और ऊपर वाला ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, ठीक है, और यहां पे क्या बन रहा है हमारे पास 2NH3, दूसरा क्या है K2 है हमारे पास, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K1 और K2 में जो रिलेशन होगा, मतलब ये देखो ऊपर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है हमारे पास, K1 है, तो इसी इक्वेशंस के लिए यदि हम दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे, यदि ये इक्वेशन रिवर्स हो जाती है तो यहाँ पे जो K2 आएगा हमारे पास, K2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/K1, मतलब ये रिवर्स होगा। ओके, आई समझ कि यदि इक्वेशन रिवर्स होती है, रिवर्स के केस में जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा वो फर्स्ट वाले के साथ क्या होगा, इरिवर्सिबल में होगा, ठीक है। उसमें ही देखो ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास, व्हेन द इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये, ठीक है, व्हेन द इक्विलिब्रियम, व्हेन द इक्वेशन is divided by 2, then is divided by 2, कोई इक्वेशंस को यदि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं then न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज √k। ओके, यदि हम किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं किसी इक्वेशंस को। अब यदि मैं इसी इक्वेशंस को क्या किया मैंने, देखो 2 से डिवाइड कर दिया, ये N2 है प्लस 3H2, दिस इज K1, ठीक है, और 2NH3 है। नई इक्वेशंस में मैंने क्या किया, इस पूरे की पूरी इक्वेशंस को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2N2 प्लस क्या जाएगा 6H2, दिस गिव्स द क्या जाता है 3NH, सॉरी क्या जाएगा 2 2 4NH3। पूरी की पूरी इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो ये K2 जो है, अब देखो ये न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया हमारे पास K2, K2 किसके इक्वल आ जाएगा, √K1 के। ओके, तो ये आ जाता है हमारे पास, देखो ये K डिवाइडेड बाई, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यदि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे डिवाइडेड बाई की जगह क्या आ जाएगा, देखो मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, व्हेन द इक्वेशन इज multiplied by 2, then new equilibrium constant is, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, ये देखो मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इज k², किसके इक्वल आ जाएगा, k², ठीक है। सॉरी यहां पे डिवाइड करना था, ठीक है, ये यहां पे देखो 1/2 होगा, यहां पे क्या करना है हमने 3/2 और यहां पे NH3, मतलब ये इक्वेशंस क्या कर दी, डिवाइड किया ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। वैसे यदि हम इसको, मतलब यहां पे हमने डिवाइड करना है, ये करेक्ट कर देना आपने। नेक्स्ट यदि हम इसको क्या करते हैं, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने अभी मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो K2 किसके इक्वल आ जाएगा, K1² के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब यदि हम, हमारे पास देखो एक ही रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, एक ही रिएक्शन कितने स्टेपों में हो रहा है, 2 स्टेप्स में हो रहा है, और दोनों स्टेप्स में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है उसकी वैल्यू क्या है, K1 एंड K2। ओके, तो K1 और K2, उसके लिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, वो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आएगा K1
एंड K2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो फोर्थ पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट है क्या आ जाता है, व्हेन द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो है, मतलब रिएक्शन जो होगा वो 2 स्टेप में होता है। इक्वेशन इज डिवाइडेड इन 2 सेपरेट स्टेप्स, 2 सेपरेट स्टेप्स, 2 डिफरेंट स्टेप्स है ना, ऐसे करके करो, 2 डिफरेंट स्टेप्स, then new equilibrium constant, is, यदि हमारे पास नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है तो ये k1 एंड k2 आ जाता है। मतलब a से b को रिएक्शन हो रहा है, देखो हमने कौन सा रिएक्शन करना है, a to c बन रहा है हमारे पास, ठीक है। A to C रिएक्शंस है हमारे पास, ये K इसके लिए वैल्यू है, बट ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है, फर्स्ट A to B, ठीक है, इसके लिए K1 है, और फर्दर क्या बनता है ये B to C, ऐसे करके B to C आ जाता है, ठीक है, B to C ऐसे करके ये क्या आ जाता है K2, और यही रिएक्शन जो है पूरे का पूरा ये प्रोसीड होके हमारे पास ये फाइनल जो ये रिएक्शन है ये होता है, तो ये K जो होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, K1 into K2 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो और एक और इसकी प्रॉपर्टीज है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये क्या देता है, देखो ये मतलब सिंपल एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन जो है वो कितना कर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, इसकी रिएक्शंस की कितनी कंप्लीशन है, कितना कंप्लीट हो रहा है ये, ठीक है, तो वो क्या शो करता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि k की वैल्यू देखो, जैसे Kc ले रहे हैं हम, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ होगा, तो मतलब प्रोडक्ट जो है वो प्रोडोमिनेट में होगा। ज्यादा से ज्यादा Kc की वैल्यू जितनी ज्यादा, K की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी, मतलब जो प्रोडक्ट है वो बनने ही वाला होगा। ओके, यदि हमारे पास K की वैल्यू लेस देन 10⁻³ होगी तो मतलब क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, अभी जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सटेंट जो है वो कम है, मतलब ये जो रिएक्टेंट होगा वो अभी तक प्रोडोमिनेट होगा, रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। यदि ये इक्वल टू देखो ऐसे करके 10⁻³ के करीब करीब आ जाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम में ही होगा, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है प्रोडक्ट जो प्रोडोमिनेट कब होगा, इतना याद रखना है, जब हमारे पास वैल्यूज जो होगी वो 10⁻³ से ज्यादा होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड यदि हमने कोई न्यूमेरिकल करना है देखो, तो एक हम अभी इससे रिलेटेड नेक्स्ट है एक क्वेश्चन देखो करते हैं, हमने अभी ये किया, इन द 2 gases रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड है हमारे पास एट 25°C, ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। इससे क्या जो प्रॉपर्टीज की है हमने उनसे रिलेटेड है ये, कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या देके रखी, देखो फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी, ये 2 gases रिएक्शंस देके रखे हैं 1 and 2 एट 25°C। फर्स्ट रिएक्शन है दिस, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन NO गैसेस स्टेट में है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहां पे क्या आ जाता है O2, दिस गिव्स द NO2 और ये रिवर्स हो गया। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1 है और दूसरी रिएक्शंस के लिए क्या है K2 है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास देखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 आर रिलेटेड एज, मतलब इस रिएक्शन में K1 और K2 जो कैसे रिलेट होंगे। अब आपने रिएक्शंस देखना है, इस रिएक्शंस के लिए K1 है, ठीक है, और यहां पे रिएक्शन क्या हो गया, देखो एक तो रिवर्सिबल हो गया, ओके, क्या हो गया ये
रिवर्सिबल हो गया है। NO2 यहाँ पे आ गया, रिएक्टेंट बन गया, NO और O2 रिवर्सिबल हो गया है। तो क्या होगा देखो, तो K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/K1। जब रिएक्शन इज रिवर्स, पीछे मैंने आपको बताया हुआ था, रिवर्स हो गया तो K2 किसके इक्वल आ जाएगा 1/K1। ओके, क्या आ जाता है 1/K1, रिवर्सिबल हो गया। ठीक है, ये मतलब NO2 ये रिवर्सिबल हो गया, तो K2 जो है वो 1/K1 के इक्वल आ जाएगा। और फर्दर क्या हुआ देखो, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या आ जाएगा रेज़ टू पावर 2। तो ये आपने ये ऑप्शन देखनी है क्या, जैसे ये K2 आ गया ना, K2 जो है वो K1 के साथ कैसे रिलेशन होगा इसका, K2 इज इक्वल टू जो 1/K1 स्क्वायर, इसके K1 के क्या आ जाएगा स्क्वायर, 1/K क्यों किया, रिवर्स हो गया है रिएक्शन पूरे का पूरा। और दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट पोजीशन लगी, दूसरे में क्या हुआ 2 से रिवर्स होके 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया है तो K2 इज इक्वल टू 1/K1 स्क्वायर जो है इसके इक्वल आ गया। ओके, ये हो गया क्लियर। तो इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसके। और ये मैंने दो प्रॉपर्टीज लिखी है देखो, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में, equilibrium constant in reversible chemical reaction is independent to the initial concentration of reacting species at any temperature। ठीक है, कोई भी मतलब at a particular temperature है, कोई भी given temperature होगा, any temperature नहीं है, किसी भी given temperature पे जो initial concentration पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और एक और चीज है देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरीज विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है ये डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए। तो इसके लिए देखो एक वेट ऑफ इक्वेशंस आई थी हमारे पास, यहां से आपको K1 या K2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछ देते हैं कभी न्यूमेरिकल्स में, रेयर चांसेस में, हाँ जेई में पूछ सकते हैं। ठीक है, log of K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाय 2.303 R into T2 minus T1 and T1 and T2। ठीक है, T1 और T2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर है, डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी है। ओके, तो ये ऑल ओवर जितना भी हमने करना था केपी और केसी के बीच में, मैंने कंपटीशन लेवल तक आपको ये न्यूमेरिकल्स और जो ऑप्शन में आपने बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आप जितने से ज्यादा जितने पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी केपी और केसी के रिलेशन में। ओके, थैंक यू, चलिए ठीक है।